हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 53 और आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ न्यू टाइप सिलोगिज्म का। ये वीडियो लास्ट होगा न्यू टाइप सिलोगिज्म का, ठीक है। पिछले 2 वीडियोस भी न्यू टाइप सिलोगिज्म पर ही लाया था मैं, तो ये कंक्लूडिंग वीडियो होगा न्यू टाइप सिलोगिज्म का, ठीक है। तो आज देखते हैं सिलोगिज्म का कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, न्यू टाइप सिलोगिज्म, ठीक है। चलिए इसमें फिर से मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या रहता है ऐसे क्वेश्चन में। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 3 कंक्लूजंस, 3 कंक्लूजंस हैं, ठीक है, फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट्स इन द ऑप्शंस। सारे ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यू हैव टू टेक द 4 given statements to be true even if they seem to be a variance from commonly known facts, ठीक है। ये जो भी ऑप्शंस में जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उन्हें आप एज्यूम करना है कि वो सही है, ठीक है, ठीक है। वो नॉर्मल फैक्ट से वो अलग हो या ना हो, लेकिन आपको एज्यूम करना कि वो सही है, ठीक है। एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट्स, ठीक है। कौन से ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको ये तीनों कंक्लूजन फॉलो करता है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का में मीनिंग ये हुआ, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए तो हर एक ऑप्शंस का चेक करेंगे, हर एक ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, ठीक है, हर कंक्लूजन के साथ। नो ऑरेंज इज एप्पल, नो ऑरेंज इज एप्पल, ठीक है। नो एप्पल इज मैंगो, ठीक है। ओनली ए फ्यू मैंगो इज बनाना, सिर्फ कुछ ही मैंगो क्या है, बनाना है। ऑल बनाना इज फ्रूट। तो ऑप्शन 1 में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका वेन डायग्राम ये रहा। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। फ्यू मतलब होता है सम मैंगो इज नॉट फ्रूट, सम मैंगो इज नॉट फ्रूट। नहीं, गलत है, यहाँ पे तो सारा मैंगो फ्रूट हो सकता है, ठीक है। पहला गलत हुआ, हम लोग नेक्स्ट में मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में से एक भी कंक्लूजन गलत हो जाता है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हालांकि हम लोग सारे कंक्लूजन को चेक करेंगे। ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। बनाना का ये पार्ट जो मैंगो हुआ है वो एप्पल नहीं हो सकता, इज अ पॉसिबिलिटी, नो। सम फ्रूट्स कैन बी ऑरेंज, सम फ्रूट्स कैन बी ऑरेंज, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए का में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे 2 कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, एक कंक्लूजन फॉलो करता है। ऑप्शन बी में से चेक करते हैं। ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इससे हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल ऑरेंज इज एप्पल, ठीक है। ऑल एप्पल इज मैंगो, ठीक है। ओनली अ फ्यू बनाना इज मैंगो, ओनली अ फ्यू बनाना इज मैंगो, सिर्फ कुछ ही बनाना मैंगो है, ठीक है। ओनली अ फ्यू मैंगो इज बनाना है एंड ओनली अ फ्यू बनाना इज मैंगो में बहुत फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। नो बनाना इज फ्रूट्स, नो बनाना इज फ्रूट्स। तो ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट है उससे वेन डायग्राम ये बना हमारा। कंक्लूजन चेक करते हैं। अ फ्यू मतलब सम मैंगो इज नॉट फ्रूट, सम मैंगो इज नॉट फ्रूट। हाँ, मैंगो का ये पार्ट जो बनाना है वो फ्रूट नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। ओनली फ्यू बनाना इज मैंगो है, ऑल तो नहीं हो सकता। ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी नहीं फॉलो होगा, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ओनली अ फ्यू बनाना लिखा हुआ है। ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ ही बनाना मैंगो है हो सकता है, तो सिर्फ कुछ ही बनाना एप्पल हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। सम फ्रूट्स कैन बी ऑरेंज, सम फ्रूट्स कैन बी ऑरेंज, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन सी को चेक करेंगे। नो ऑरेंज इज एप्पल, ऑल एप्पल इज मैंगो, ओनली अ फ्यू मैंगो इज बनाना, नो बनाना इज फ्रूट्स। अ फ्यू यानी कि सम,
सम मैंगो इज नॉट फ्रूट्स, सम मैंगो इज नॉट फ्रूट्स, मैंगो का ये पार्ट जो बनाना है वो फ्रूट नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली फ्यू मैंगो इज बनाना, हाँ बिल्कुल, बनाना पर तो पाबंदी थोड़ी है, ये तो मैंगो पर पाबंदी है कि सारा मैंगो बनाना नहीं हो सकता, लेकिन सारा बनाना मैंगो हो सकता है। हम यहाँ पर बनाना ऐसे लिख सकते हैं, बनाना कर सकते हैं, ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। सम फ्रूट्स कैन बी ऑरेंज, सम फ्रूट्स कैन बी ऑरेंज, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी में जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उससे तीनों कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन डी से वेन डायग्राम क्या बनता है, नो ऑरेंज, नो ऑरेंज इज एप्पल, some apple is mango, only a few mango is banana, only a few mango is banana and only banana is fruits, यानी कि all fruits are banana such that fruits, ये फ्रूट जो है सिर्फ बनाना का ही पार्ट होगा, इसीलिए फ्रूट को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, फ्रूट जो है सिर्फ बनाना का पार्ट होगा और किसी का नहीं, ठीक है। अ फ्यू मैंगो इज नॉट फ्रूट, अ फ्यू मैंगो इज नॉट फ्रूट, बिल्कुल अ फ्यू क्या, सारा फ्रूट, मैंगो फ्रूट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, और बनाना में फ्रूट्स भी आ जाएगा, तो फ्रूट्स जो है सिर्फ बनाना का पार्ट हो सकता है, तो एप्पल कभी नहीं हो सकता, ये फॉलो नहीं करेगा। सम फ्रूट्स कैन बी ऑरेंज, सम फ्रूट्स कैन बी ऑरेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वनली यहाँ पर वनली बनाना इज फ्रूट्स है, यानी कि ऑल फ्रूट्स इज बनाना एंड फ्रूट्स कैन बी वनली पार्ट ऑफ बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 कंक्लूजन है और ऑप्शंस में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए, नो लाइन इज सर्कल, नो लाइन इज सर्कल, सम सर्कल इज पेन, नो पेंसिल इज सर्कल, नो पेंसिल इज सर्कल, ऑल पेंसिल इज बॉक्स, ठीक है। चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं। नो पेन इज लाइन, नो पेन इज लाइन क्यों नहीं हो सकता, ये डेफिनेट कह रहा है कि कभी नहीं होगा, हो सकता है, ये गलत हो गया। सम बॉक्स कैन बी सर्कल, सम बॉक्स कैन बी सर्कल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मोस्टली यानी कि होता है सम, ठीक है। मोस्टली लाइन इज नॉट पेंसिल, मोस्टली लाइन इज नॉट पेंसिल, नहीं, गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उससे कंक्लूजन पहला और तीसरा फॉलो नहीं करता। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। मोस्टली मतलब अभी हम लोगों ने देखा सम होता है, सम लाइन इज सर्कल, सम लाइन इज सर्कल, ओनली सर्कल इज पेन, अच्छा इसको मैं सही से ड्रॉ करता हूँ, ओनली का केस है, ठीक है। सम लाइन इज सर्कल, ओनली सर्कल इज पेन, यानी कि ऑल पेन इज सर्कल सच दैट पेन कैन बी ओनली पार्ट ऑफ सर्कल, पेन जो है सिर्फ सर्कल का पार्ट हो सकता है। सम पेंसिल इज सर्कल, सम पेंसिल इज सर्कल, सम पेंसिल इज सर्कल, ठीक है। नो पेंसिल इज बॉक्स, सम पेंसिल इज सर्कल, ठीक है। नो पेंसिल इज बॉक्स, नो पेंसिल इज बॉक्स, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करेंगे। नो पेन इज लाइन, नो पेन इज लाइन, बिल्कुल पेन कैन बी ओनली पार्ट ऑफ सर्कल, इसलिए नो पेन इज लाइन बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। सम बॉक्स कैन बी सर्कल, सम बॉक्स कैन बी सर्कल, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कैन है मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, बिल्कुल हो सकता है। मोस्टली लाइन इज, मोस्टली मतलब सम, मोस्टली लाइन इज नॉट पेंसिल, मोस्टली लाइन इज नॉट पेंसिल, नहीं गलत है, क्यों नहीं हो सकता, या बिल्कुल डेफिनेटली कहा रहा है कि कुछ लाइन जो है पेंसिल नहीं है, क्यों नहीं हो सकता है। तो ये कंक्लूजन 3 फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दिया है मुझसे। सी को चेक करेंगे। मोस्टली मीन्स हम लोगों ने देखा सम लाइन इज सर्कल, ओनली सर्कल, अच्छा फिर भी अच्छा ये सर्कल है, ठीक है। ये हो गया पेन, ओनली सर्कल इज पेन, यानी कि ऑल पेन इज सर्कल एंड पेन कैन बी ओनली पार्ट ऑफ सर्कल। नो पेंसिल इज सर्कल, नो पेंसिल इज सर्कल, ऑल पेंसिल इज बॉक्स, ठीक है। चलिए नो पेन इज लाइन, नो पेन इज लाइन, बिल्कुल पेन कैन बी ओनली पार्ट ऑफ सर्कल, बिल्कुल सही है। सम बॉक्स कैन बी सर्कल, सम बॉक्स
कैन बी सर्किल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मोस्टली मीन्स सम लाइन इज नॉट पेंसिल, सम लाइन इज नॉट पेंसिल। लाइन का ये पार्ट जो सर्किल में है वो पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में जो भी स्टेटमेंट दिए हुए उससे तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे हम लोग। ऑल लाइन इज सर्किल, ऑल लाइन इज सर्किल, ऑल लाइन इज सर्किल। फिर से मैं ड्रॉ करता हूं इसको, ओनली लाइन, सॉरी, ऑल लाइन इज सर्किल, ठीक है। ओनली सर्किल इज पेन, यानी कि ऑल पेन इज सर्किल एंड पेन कैन बी पार्ट, ओनली पार्ट ऑफ सर्किल एंड नोबडी, नो अदर एलिमेंट। ऑल पेंसिल इज सर्किल, ऑल पेंसिल, अच्छा ऑल पेंसिल इज सर्किल, ऑल पेंसिल इज सर्किल, ठीक है। ऑल पेंसिल इज बॉक्स, ऑल पेंसिल इज बॉक्स, ठीक है। इसे चेक करते हैं कंक्लूजन। नो पेन इज लाइन, नो पेन इज लाइन, बिल्कुल पेन कैन बी, क्योंकि ओनली सर्किल इज पेन है, यानी कि ऑल पेन इज सर्किल एंड पेन कैन बी ओनली पार्ट ऑफ सर्किल, तो पेन कैन बी ओनली पार्ट ऑफ सर्किल, तो पेन तो लाइन नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सही है। सम बॉक्स कैन बी सर्किल, सम बॉक्स कैन बी सर्किल, कैन बी, देखिए पॉसिबिलिटी हो रहा है कि कुछ बॉक्स सर्किल हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, यहाँ पर है, डेफिनेट है, डेफिनेटली में सही है, तो उसका पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। हो सकते हैं नहीं है भाई, ठीक है, डेफिनेटली सही है। बॉक्स इज सर्किल है तो पॉसिबिलिटी उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली मींस सम लाइन इज नॉट पेंसिल, सम लाइन इज नॉट पेंसिल, नहीं क्यों, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी में जो भी स्टेटमेंट दिया उससे दूसरा और तीसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी में जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उससे तीनों कंक्लूजन फॉलो कर जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये था न्यू सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने तीन वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो उम्मीद करता हूँ न्यू सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए और उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आने वाले वीडियोज में और लगभग सारे वीडियोज में कुछ ना कुछ नया न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। जैसे न्यू सिलोगिज्म भी नया ही था, तो मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, तो मेंस में कैसा पूछा जाता है क्वेश्चंस, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आने वाले वीडियोज में। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। और आपको पता होगा मेरा वीडियो जो है 6:30 के आसपास रोज मेरे वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है, कुछ ना कुछ नया होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और तो ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस, ठीक है। तो कुछ नया चीज लेके मैं अगले वीडियो नंबर 54 में फिर से हाजिर होऊंगा। Thank you for watching this video.